Hello friends, welcome to our channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो इनसाइट्स। आज के वीडियो में गाइस डायरेक्टली क्रिप्टो से रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे, पर यूएस में क्या चल रहा है उससे बात करेंगे। क्योंकि अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो इकोनॉमिक लेवल पे सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। CNBC में एक आर्टिकल है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो मॉर्गेज रेट है वो हाईएस्ट पॉइंट पे है अभी सिंस 2000 से। क्या इसका मतलब है और किस तरीके से ये चीज़ों को यानी कि इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है, इसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंडर पे आते हैं, फिर हम लोग इधर की तरफ आते हैं। क्राइसिस के बारे में अगर मैं बात करूं, यूएस के बारे में तो बहुत सारे हम लोगों ने पास में क्राइसिस देखे हैं, पर स्पेसिफिकली मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले तो 2000 में एक देखा था हमने .com बबल। मैं पर्सनली बहुत छोटा था वो टाइम पे, स्कूल में था, मेरे ख्याल से 5th-6th क्लास में था मैं जब ये वाला बबल उस ज़माने में आया था। ये क्राइसिस मुझे याद है जब हुआ था, क्योंकि तब मैं इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट करी थी अपनी। फाइनेंशियल क्राइसिस था, बहुत सारी चीज़ें वो टाइम पे हो रही थी। उसी से रिलेटेड अब के टाइम पे चीज़ें हो रही हैं कि यूएस में एक नया क्राइसिस होने वाला है यहाँ पे। बहुत सारे रीज़न है इस चीज़ के पीछे, जिस जगह पे हम लोग अभी आए हैं मॉर्गेज रेट यहाँ पे बढ़ गए हुए हैं। पर इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जिसने आप बोल सकते हैं एक तरीके से पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम किया, वो था पैंडेमिक यहाँ पे, यानी कि कोविड। थोड़ा सा मैं पहले आप लोगों को बैकग्राउंडर पे हम लोग आ रहे हैं, फिर हम लोग इस अपडेट पे आएंगे। हम लोग जानते हैं पैंडेमिक हुआ, यूएस में चीज़ें खराब हुई और गवर्नमेंट ने पैसा छापा वहाँ पे जम के। पैसा इस लेवल पे छापा कि हर किसी के पास वहाँ पे पैसा आया। बहुत सारे रूल्स उन्होंने निकाले वहाँ पे कि अगर जॉब गई है तो हम आपको देंगे। कुल मिला के किसी को कमी जो है किसी चीज़ की नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी अगर कंट्री चल रही है तो उन्होंने इसके क्या परिणाम हो सकते हैं आने वाले टाइम में वो सोचे नहीं होंगे। कोविड आया, कोविड गया, चीज़ें सॉर्ट हुई, पर उसके बाद जो यूएस गवर्नमेंट थी उसने चीज़ें चेंज करी। हुआ क्या, प्रिंटिंग हुई नोट्स की। तो प्रिंटिंग होने से क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन मतलब जब चीज़ें लोगों के पास रुपए ज़्यादा थे तो चीज़ों के रेट बढ़ने लगे। ऑब्वियस सी बात है, डिमांड चीज़ों की ज़्यादा होने लगी, सप्लाई जो थी वहाँ पे उतनी थी, तो चीज़ों का जो था रेट बढ़ने लगा। और रेट इस लेवल पे बढ़ा है एक टाइम भी, एक छोटे से ड्यूरेशन में, कि चीज़ों के जो रेट थे वो 2 से 3 गुना बढ़ गए। तो गवर्नमेंट को वहाँ पे लगा इन्फ्लेशन आ गया। अब उसने क्या करा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कट करना शुरू करा, यहाँ पे बढ़ाना शुरू करा। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाए गए कि अब लोगों जो है वो खर्च करने की जो पावर है उसको कंट्रोल कर सके, कि लोग जो है लोन कम से कम ले। फेड ने यहाँ पे इस चीज़ का भाई लिया कि हम संभालेंगे चीज़ों को और थोड़ा इकोनॉमी यहाँ से स्लो डाउन होगी, पर कोई बात नहीं, ग्रोथ स्लो डाउन होगी कोई बात नहीं, पर अपना जो मेन मकसद है यहाँ पे वो है फिलहाल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। पर वो इन्फ्लेशन जो था वो कंट्रोल होने का यहाँ पे नाम ही नहीं लेता गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है। हर महीने आपको याद होगा हम लोग FOMC की मीटिंग की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मार्केट क्रैश हो जाता है वहाँ पे। उसी से रिलेटेड एक और चीज़ आई यहाँ पे कि जो मॉर्गेज रेट है वो हिट हुआ है हाईएस्ट सिंस 2000। एक चार्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो करेंटली अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करते हैं तो वो टाइम पे 5.54% था। 2021 में वो 2.96% था। और अभी करेंटली अगर मैं 30 साल के फिक्स मॉर्गेज रेट की बात करता हूँ यहाँ पे, तो वो 7.48% हो गया हुआ है। मतलब अगर फिक्स किसी ने 30 साल के लिए लिया है, तो कुल मिला के कहानी ये है कि अगर घर लेना है ना यूएस के अंदर, तो वो एक तरीके से जो मिड लेवल पे है, जिनके पास पैसा है उनकी बात नहीं हो रही है, मिडिल क्लास लोगों की बात हो रही है, तो उनके लिए लेना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि 7.48% बहुत ज़्यादा है। वो लोग जिन्होंने एक ज़माने में 2-3% पे लोन लिए हुए हैं, उनके लिए अगर 7.48% पे करना पड़ेगा, तो अब आप समझिए कितना मुश्किल हो सकता है। अगर आपने कभी लोन लिया है घर खरीदने के लिए, तो अब आप समझिए यहाँ पे कितना मुश्किल हो जाए अगर 2-3% से आपको वो चीज़ बढ़ती हुई यहाँ पे 7.48% यहाँ पे देखने को मिल जाए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं कि गवर्नमेंट नहीं देख रही है। मैंने आपको शुरू में ही ये चीज़ बोली थी, गवर्नमेंट को पता था ये होगा, क्योंकि इतना पैसा छापा गया है, प्रिंट किया गया है, कि ये सारी की सारी चीज़ें होनी थी। अब सबसे बड़ा जो गेम है वो ये है कि गवर्नमेंट अब एक ऐसी जगह पे फंस गई हुई है कि दोनों तरफ प्रॉब्लम है। अब वो क्या करेगी वो देखना होगा। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन ये है
कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए। अब अगर इंटरेस्ट रेट को कम किया गया तो जो हम लोग पावेल की स्पीच देखते हैं क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगा। उसी को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया था। अब अगर इंटरेस्ट रेट को इसी तरीके से बढ़ने दिया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है, लोग घर नहीं खरीद पाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि लोग घर नहीं खरीद पाएंगे, ना खरीद पाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। पर आप समझिए सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। लोगों को घर खरीदने हैं, वो लोन लेंगे, वो लोन लेने के लिए बैंक्स के पास नहीं जाएंगे, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बैंक्स बंद हो जाएंगे इस चीज़ की वजह से, पर कहीं ना कहीं सब चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। ऑलरेडी जब यूएस की हम लोग अगर ग्रोथ की बात करते हैं वो कम हो गई हुई है, और उसमें ये सब चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। डायरेक्टली अगर हम लोग इसका क्रिप्टो करेंसी पे बात करें कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि अब यहाँ पे इतने क्राइसिस होने के बाद यूएस में क्या होता है, फेड क्या करता है। क्या नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग में वो फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, जिसके पूरे चांसेस हैं कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। जिस तरीके से सीपीआई का डेटा आया है, जिस तरीके से जॉब क्लेम का डेटा आ रहा है और जिस तरीके से ये अपडेट आ रहे हैं, और अगर ये चीज़ें होती हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। और अगर वो बढ़ेगा तो आपको एक और क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सा जो डाउनफॉल है देखने को मिल सकता है। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि पॉवेल ने ये बोला था कि एक और इंटरेस्ट रेट आपको इस साल बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन अब उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से ये डेटा निकल के आ रहे हैं, कहीं अगर मल्टीपल अभी बचे हुए साल में भी अगर मल्टीपल इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो वो और ज़्यादा पैनिक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें एक और जो पूरे का पूरा गेम चेंजिंग सिनेरियो है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन में क्या किया जाएगा, क्या गवर्नमेंट जो यूएस के लोग हैं, क्या उनको दिखाने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम करेगी और बोलेगी बढ़ने दो इन्फ्लेशन, हमें नहीं फर्क पड़ता इन्फ्लेशन से, करेंटली हमारे लिए जो है यहाँ पे जो इलेक्शन है उसको जीतना इंपॉर्टेंट है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि नेक्स्ट ईयर किस तरीके से होगा। तो कुल मिला के 2024 में हमें बहुत कुछ होता हुआ दिखेगा। इलेक्शन होने हैं यूएस में, हाविंग होने वाली है, ईटीएफ आने वाले हैं, और रेगुलेशन पे भी काफ़ी कुछ हमें समझ में आने वाला है कि क्या गवर्नमेंट उसको पेपर को ड्राफ्ट करती है। तो इन सब चीज़ों के लिहाज से 2024 में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपका क्या ओपिनियन है यहाँ पे, आप लोगों को क्या लगता है, वो ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा। तो ये था इस वीडियो, पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।